Good day to all. Today we will try to understand how to build a strong and multi-bagger portfolio. अगर आप पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं तो उसमें क्या ऐसे फोकस एरिया होने चाहिए, क्या कंपोनेंट्स उसमें आपको ध्यान रखना है जिससे कि एक लॉन्ग टर्म बेस्ड अच्छा पोर्टफोलियो भी बने, आपकी रिटर्न भी आए और कुछ सेकेंड इनकम एज अ डिविडेंड भी साथ के साथ मिलता रहे। मैं नमित कुमार चौधरी आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे की फोकस एरियाज को हाईलाइट करूंगा जो आपको हेल्प करेगा आपका मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि मल्टी बैगर पोर्टफोलियो होता क्या है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम when you are holding some key stocks जिसमें कि आपका 2x, 5x, 10x रिटर्न्स आते हैं तो इसे हम मल्टी बैगर शेयर और मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं। नाउ टू रीच एट दैट लेवल द की कंपोनेंट इज डिसिप्लिन एंड पेशेंस। डिसिप्लिन के साथ जो भी फोकस एरियाज हैं उनको फॉलो करना और पेशेंटली वेट करना यह बहुत ही जरूरी है। अगर आप यह नहीं करेंगे तो कई बार जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिस हो जाएंगे। द नेक्स्ट फोकस एरिया और की कंपोनेंट इज एसेट एलोकेशन। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपके फंड का आप एलोकेशन कैसे करते हैं यह भी बहुत जरूरी है। किस तरीके के शेयर्स में कितना फंड डालें। आपके पास मल्टी बैगर बनाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपके पास लार्ज कैप ब्लू चिप शेयर्स हैं, आपके पास मिड कैप शेयर्स हैं, आपके पास स्मॉल कैप शेयर्स हैं, आपके पास ईटीएफ हैं। तो ऑप्शंस आपके पास काफी सारे रहते हैं, बट किस में कितना फंड एलोकेट करें यह भी बहुत जरूरी है समझना। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो सबसे पहले एक कोर ग्रुप जरूर रखें जिसमें कि आप हमेशा लार्ज कैप या ब्लू चिप कैप शेयर्स को रखें, सो दैट कि इन सब जो भी लार्ज कैप या ब्लू चिप शेयर्स होते हैं इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है कंपैरेटिवली, अगर हम उसका कंपेयर मिड कैप या स्मॉल कैप से करें। तो कभी भी फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन शेयर मार्केट में आएगी भी तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो रहता है। दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ शेयर मार्केट। उसी में सेकेंड आता है ग्रोथ पोर्टफोलियो। इसमें आपको कुछ ऐसे शेयर्स भी रखने हैं जिनकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी होने वाली है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, तो इसके भी कुछ बैचेस आपको रखने चाहिए। तो आप जैसे मैंने बताया कोर पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए जिसमें वैल्यू शेयर और ग्रोथ शेयर दोनों का मिक्स रखें। अब कॉम्बिनेशन की बात करें तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, अकॉर्डिंगली यू कैन पिक द परसेंटेज। बिकॉज आई डोंट वांट टू पिच एनी परसेंटेज हियर, बट या आप चाहे तो 40-40-20 कर सकते हैं, आप चाहे तो 30-30-40 कर सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए ये एलोकेशन कर सकते हैं आप कि किस तरीके के पोर्टफोलियो में आपको कौन से शेयर लेने हैं और कितना पोर्शन उसमें इन्वेस्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई अ मल्टी बैगर शेयर्स। ऑफ कोर्स 100% कोई भी आपको यह पहले नहीं बता सकता है कि यह शेयर कल को मल्टी बैगर होगा, बट हाउ टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। आप एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप जो भी शेयर्स आपके पास हैं यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कल को अगर कंपनी अच्छा करती है, शेयर की ग्रोथ होती है तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा और आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। तो इट्स शेयर टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी और उस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से सारी चीजों को देखें, पढ़ें, उसके की इंडिकेटर्स देखें, उस मार्केट शेयर कितना है उनके पास, किस बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज की फ्यूचर वायबिलिटी पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है या कम है, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है, मैनेजमेंट कैसा है उनका, हाउ वेल दे आर इक्विप्ड विद द करंट मार्केट सिनारियो और फ्यूचर में कहां तक वो कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं, पास्ट में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या रिकॉर्ड रहा है। तो इन सब चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं एट द एंड मैनेजमेंट इज द होल एंड सोल ऑफ द कंपनी। अगर उनका विजन बहुत ही क्लियर है देन सूनर और लेटर दे कैन रीच टू दैट डेस्टिनेशन। जैसे अगर मैं करंट सिनारियो में थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूं तो अभी जैसी सिचुएशन बन रही है उसमें जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया आपका, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो गया, ईवी का सेक्टर हो गया, या डिजिटल इंफ्रा का हो गया, इन सब सेक्टर्स की फ्यूचर पॉसिबिलिटी अभी के हिसाब से बहुत अच्छी दिखती है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जिस कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने तो अपना प्लान 5 से 10 साल का बना लिया, बट क्या वह कंपनी 10 साल तक सर्वाइव भी कर पाएगी? तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू गो
एंड रीड द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट में कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टीज है, कितने साल से वह कंपनी इंडस्ट्री में है। तो इन सब चीजों को समझेंगे जितना, उतना आपका कन्विक्शन स्ट्रांग रहेगा। नाउ द नेक्स्ट की कंपोनेंट इज प्रिपेयरिंग योर स्ट्रेटजी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो। अब इसमें एग्जैक्टली कैसे कैसे फेज वाइज आप किन शेयर्स को खरीदें। तो टू स्टार्ट विथ, डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू नीड टू सी दैट हाउ दीज शेयर्स मूवमेंट एंड मोमेंटम इज चेंजिंग इन द मार्केट। तो अकॉर्डिंगली आप लार्ज कैप से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया है, लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी कम रहती है। तो आप लार्ज कैप से स्टार्ट कर सकते हैं, स्लोली स्लोली कुछ मिड कैप भी ले सकते हैं, और स्मॉल कैप के पोर्शन बिल्कुल नॉमिनल रखें। टू स्टार्ट विथ मेजर पोर्शन, जैसे आपका 40%, 45%, 50% लार्ज कैप रखने की कोशिश करें। अब उसमें भी मार्केट पोटेंशियल के हिसाब से कि क्या उनका प्रोडक्ट सर्विसेज है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, you can see कि which sector और which industry you have to take। Same way आप मिड कैप में भी जो इमर्जिंग कंपनीज है, जिनकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी अच्छी लग रही है, जिनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है या होने वाली है, उसमें भी फोकस कर सकते हैं। 20-30% तक आप उनका भी रख सकते हैं। सेम वे अगर स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में कोई भी कंपनी जो सेटअप हो रही है, कुछ दिनों से है और एकाएक उनके अच्छे करने की भी चांसेस रहते हैं, उनके उसमें मल्टी बैगर बनने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट रिस्क भी साथ में होता है कि अगर कंपनी थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट निगेटिव में भी जा सकता है। तो स्मॉल कैप का आप पोर्शन बिल्कुल नॉमिनल सा रखें, और जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है, जैसे जैसे आपके मार्जिन्स बढ़ते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज दिस परसेंटेज ऑफ योर होल्डिंग। नाउ we are prepared that okay, we will hold this share for 5 to 10 years, but still keep checking the parameters like quarterly results, corporate actions, management's commentary कि क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है उनका। इन सब चीजों को भी पीरियोडिकली समझना और ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंगली इफ नेसेसरी इन बिटवीन भी हम अपना स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। सपोज कुछ एक शेयर हमने लिया कि ओके वी विल कीप इट फॉर 10 years, बट इन बिटवीन कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है ऐसी, या फिर कंपनी की सिचुएशन ऐसी होती है कि वी थिंक देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, तो ऑफ कोर्स वी कैन एग्जिट। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप न्यूज को फॉलो करेंगे, मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्या करना चाह रही है, मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं वह क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए आपको डे इन डे आउट जो भी आपके पास शेयर्स हैं, उनके मोमेंट और उनके न्यूज को ट्रैक करें। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, क्या कैपेक्स करने वाले हैं, ये सब बहुत जरूरी है। अगर अच्छी चीजें हो रही हैं देन ऑफ कोर्स यू कैन कैरी ऑन, यू कैन होल्ड इट। बट हाँ, कुछ भी आपको ऐसा निगेटिव सेंटीमेंट लगता है या निगेटिव न्यूज लगता है, तो आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर गिविंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, आप उसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट की पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। आपने अपना पोर्टफोलियो तो बना लिया है, आपने शेयर्स भी पिक कर लिए हैं, बट रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास जो भी फंड है, कभी भी एक दो शेयर में सारे पैसे नहीं लगाएं। आपके पास जो भी फंड है उसका 5%, 7%, 8% ही एक शेयर में लगाएं। जैसे जैसे उसमें ग्रोथ आएगा, जैसे जैसे आपका रिटर्न आ रहा है, आपका कन्विक्शन और बढ़ेगा, तो उसको फंड स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज एनीवे यू आर नॉट होल्डिंग दिस शेयर फॉर 6 months और 5 months और 1 year। आपने लंबा लिया हुआ है, योर टाइम होरिजन इज लॉन्ग, सो यू हैव इनफ टाइम। 100 से 150 पे जाता है, आप कुछ लॉट फिर ले सकते हैं। 150 से 200 पे जाता है, कुछ लॉट आप फिर ले सकते हैं। इंस्टेड की आपने एक बार में सारा लिया और आपकी रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर वह कंपनी अच्छा नहीं करती है देन ऑल योर फंड्स विल गो नेगेटिव। इसी में एक चीज और मैं बताऊं आपको कि कभी भी टिप या कैजुअल डिस्कशन में कोई भी शेयर का नाम आता है या फिर कोई आपको कुछ बोलता है, तो उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करें। किसी भी एक्सपर्ट का वीडियो देखते हैं आप या कुछ भी, आप देखे जरूर, समझे जरूर, बट अपना रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अनलेस अंटिल यू विल नॉट डू योर ओन रिसर्च अबाउट द कंपनी, अबाउट देयर फाइनेंशियल्स, अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स, अबाउट देयर बुक, ऑर्डर बुक, क्या ऑर्डर है इनके पास, कितने साल का ऑर्डर है, कितने वैल्यू का ऑर्डर है, तो आपका एक कन्विक्शन जो एक कनेक्ट होता है शेयर्स के साथ, वो आपका नहीं हो पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा किसी भी शेयर लेने वाले हैं, किसी ने आपको बताया भी है, तो उसका ड्यू डिलिजेंस या रिसर्च बहुत अच्छे से करें बिफोर बाइंग इट। और इसी रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है कि कभी भी आपके पास जो भी फंड है उसका 15 से 20% फंड हमेशा अपने किटी में रखे, सो दैट इन केस ऑफ मेजर क्रैश और कुछ वैसी वॉलिटिलिटी आती है जिसमें आपके पास होल्डिंग वाले शेयर्स भी हैं या फिर कुछ ऐसे शेयर्स हैं
जिसका आपने मार्क किया हुआ है, तो उनके प्राइस ड्रास्टिकली डाउन आते हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कुछ कैश भी होल्ड करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 100% जो भी फंड है आपने सब लगा दिया, कल को मार्केट में कुछ वॉलिटिलिटी है, नीचे गई, देन यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट द न्यू शेयर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कंटिन्यूइंग लर्निंग। यह बहुत जरूरी है कि आप कंटिन्यूअस रीडिंग करते रहें। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पहले मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए हैं, जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, आप बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, टीवी पे हैं, जो एक्सपर्ट्स आते रहते हैं इस शेयर मार्केट इंडस्ट्री के, तो आप उन सबको भी सुनना, उनको फॉलो करना, हाउ दे हैड कम टिल नाउ इन देयर जर्नी। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जो इंडस्ट्री में हैं, डे इन डे आउट, तो हाउ दे आर डूइंग द थिंग्स, वो चीजों को कैसे करते हैं, तो इन सब चीजों को भी आप सुनेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, क्वार्टरली रिपोर्ट्स हो गए, इसके अलावा जो भी फ्यूचर प्लान्स होते हैं, कंपनी अनाउंस करती है, तो आप रेगुलर अपने शेयर्स को ट्रैक करेंगे तो यह बहुत आपके लिए भी अच्छा रहेगा, बिकॉज यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इन फ्यूचर। सो लिटिल बिट वॉलिटिलिटी या प्राइस करेक्शन आता है तो आप उससे किसी तरीके की घबराहट नहीं होगी कि शुड आई सेल द शेयर और शुड आई कीप, क्योंकि आपके पास फुल इंफॉर्मेशन है। तो डू यू नो कि इस कंपनी का फाउंडेशन बोलिए या फिर कंपनी की जो रनिंग ऑपरेशंस चल रही है, दिस इज वेरी फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लिटिल बिट वॉलिटिलिटी या प्राइस करेक्शन है भी तो इट विल कवर अप इन फ्यूचर। नाउ इफ आई समराइज ऑल दिस, देन जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स में बताए हैं कि यह बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। जब तक कन्विक्शन ना हो शेयर पे, जब तक आप फुल रिसर्च ना कर लें, तब तक उस शेयर पे वर्किंग स्टार्ट ना करें। इन बिटवीन रिस्क भी एसेस करते रहें। कहीं कुछ ऐसी न्यूज आती है तो उसको भी फॉलो करें, सो दैट कि टाइम टू टाइम यू कैन रीअरेंज योर पोर्टफोलियो। कुछ ऐसा एग्जिट करने की जरूरत है तो एग्जिट कर सकते हैं, कुछ आपको लगता है मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं तो वो ऐड कर सकते हैं। आप अपना कोर ग्रुप बनाएं, मिनिमम फंड का एलोकेशन अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट करें, सो दैट कि मिनिमम रिस्क रहे आपके पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप को बैलेंस वे में करके परचेज करें। किसी भी एक साइड पे बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उससे आपकी रिस्क ज्यादा हो सकती है। एंड एट द एंड, पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज द की। और डाइवर्सिफिकेशन विल ऑल्सो सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मल्टी बैगर रिपोर्ट। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान से समझ के करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड अ मल्टी बैगर पोर्टफोलियो, जिसे आप देखेंगे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल जितना टाइम है आपके पास, उसमें आपके बहुत अच्छे रिटर्न भी आ रहे हैं और सेकेंड इनकम भी साथ के साथ जनरेट हो रहा है। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो जब भी कुछ वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।